जय हिंद दोस्तों। सिद्धार्थ सिलेक्शन क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और आप लोग की पढ़ाई और तैयारी चलती होगी। आइए, हम लोग पिछले 3 क्लास कर चुके हैं यूरोप कंपनियों के बारे में। धीरे धीरे हम अपने चैप्टर को पूरा करते जा रहे हैं और आज की क्लास कदम बढ़ाओ मंजिल खुद पुकारेगी। कदम बढ़ाओ मंजिल खुद पुकारेगी, हौसलों की उड़ान ही सफल बनाएगी। कदम बढ़ाओ मंजिल खुद पुकारेगी, हौसलों की उड़ान ही सफल बनाएगी। और इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन होगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफल का राज क्या है? सफल का राज क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है भारत में राष्ट्रीयता की कमी, भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की कमी। ऑप्शन बी बोल रहा है कंपनी को पश्चिमी परीक्षण मतलब उन लोगों को ट्रेन किया जाता है, जैसे हम लोग भारत में ट्रेनिंग बोलते हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है, वैसे ही उन लोगों का परीक्षण तथा आधुनिक हथियार उनके पास। दूसरा हो गया। तीसरा बी सी बोल रहा है भारतीय सैनिक के राष्ट्रीयता की कमी और कमी के कारण कम वेतन में काम करना, कम वेतन में अंग्रेजों से मिलकर काम करना, या सभी। तो इसका आंसर होगा सभी। सब सही है दोस्तों। भारत के लोगों में पहली राष्ट्रीयता की कमी थी और हम लोग जानते हैं कि जब अंग्रेज यूरोप कंपनियों का स्थापना हुआ उस समय उत्तर भारत में तो मुगलों का विस्तार हुआ था, मुगल शासक था, लेकिन दक्षिण भारत में एक अलग छोटे छोटे खेमों में कई राज्य बटे हुए थे। इसी का फायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और यही तीनों कारण थी। पहला कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मजबूत होना, दूसरा कारण था भारत के लोगों की राष्ट्रीयता की कमी थी और उनके पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे और खाने के लिए पैसा वैसा कुछ भी नहीं था। इसी वजह से हम लोग का देश गुलाम हुआ। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश कंपनियों में पहला व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था किसे? ऑप्शन ए लिवेंट कंपनी, ऑप्शन बी ब्रिटिश कंपनी, ऑप्शन सी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग और ऑप्शन डी न्यू कंपनी। तो इसका आंसर होगा लिवेंट कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंग्लैंड में सबसे पहले लिवेंट कंपनी को अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। हम लोग बता चुके हैं आप लोग को 1592 में और लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग के जरिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था और दूसरा द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग को भी मान्यता मिला था और न्यू कंपनी को भी मान्यता मिला था, लेकिन द इंग्लिश कंपनी और न्यू कंपनी को 1707 में मिलाकर एक अलग कंपनी का निर्माण हुआ है जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1707 में इसका नाम पड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम 1707 में पड़ा था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना बोलेगा तो 31 दिसंबर 1600 को
31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, इसलिए इसका आंसर होगा लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी कब? 1592 में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है तीसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? बोल रहा है ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर होगा अकबर। 31 दिसंबर 1600 में स्थापना हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605 तक, तो इसके बीच में हुआ तो अकबर ये आंसर होगा। और जहांगीर का कार्यकाल जानते ही होंगे 1605 से 1627 तक जहांगीर का काल आएंगे। जब हम मुगल वंश पढ़ेंगे तो विधिवत पढ़ेंगे। हुमायूं का कार्यकाल आप लोग जानते ही होंगे 1530 से 1540 और 1500 फिर 45 1540 1555 से 56 तक था, 1555 से 56 तक। हुमायूं का जब कार्यकाल पढ़ेंगे तो हुमायूं का कार्यकाल दो भाग में विभक्त हो गया था, जो कि 1530 से 1540 तक पहला कार्यकाल था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, उसमें हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराकर और सत्ता स्थापित किया था सूर्य वंश का। तो हुमायूं पढ़ेंगे जब मुगल वंश, तो इसके बारे में विधिवत पढ़ेंगे और मजा आएगा पढ़ने में। जहांगीर का कार्यकाल आप लोग जानते हैं 1605 से लेकर 1627 तक। और औरंगजेब का कार्यकाल आप जानते ही हैं। औरंगजेब का कार्यकाल कौन नहीं जानेगा, यही फेमस आजकल औरंगजेब के नाम पे ही फिल्म उलिम सब बन रहा है। तो इसका कार्यकाल 1658 से लेकर 1658 या 59 देता है। 1658 या 59, कहेंगे 1659 में इसके भाई के साथ दारा सिकोह के साथ एक युद्ध हुआ था, जो कि उसमें विजय हुआ था औरंगजेब। 1658-59 से लेकर 1707 तक इसका शासनकाल हुआ था। औरंगजेब का मृत्यु हुआ था दक्कन में, तो इसलिए इसका आंसर होगा अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 हुआ था। उस समय भारत का शासक था अकबर, जो कि हुमायूं का लड़का था। अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के समय भारत में अस्थाई कंपनी खुला था? अस्थाई कंपनी यानी अस्थाई कंपनी बोला है, यानी इससे पहले अस्थाई कंपनी भारत में ब्रिटिश कंपनी का खुल चुका था, जो कि वह 1611 में खुला था अस्थाई कंपनी। और पूछेगा कहाँ पे खुला था अस्थाई कंपनी, तो पट्टनम में उसे मछलीपट्टनम भी बोला जाता था उस समय। मछलीपट्टनम कहाँ है आप लोग जानते ही होंगे, केरल राज्य में है। तो इसका किस मुगल बादशाह के समय भारत के अस्थाई कंपनी का स्थापना हुआ था? तो अस्थाई कंपनी का स्थापना होता जहांगीर के समय। अस्थाई कंपनी का स्थापना 1611 में और अस्थाई कंपनी का स्थापना 1613 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सूरत में जब जहांगीर के द्वारा फरमान या आदेश मिला, उन लोगों को अनुमति मिली, उसी समय अस्थाई कंपनी का निर्माण हुआ था सूरत में। आगे क्वेश्चन देखेंगे पांचवा। और आप लोग अकबर के बारे में जानते ही हैं। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के क्षेत्र में हुआ था, जो कि उस समय 13 साल का मात्र था। अकबर 1556 को हुआ था। जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था आगरा में, और शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था
और दिल्ली सल्तनत तो शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली में, लाल किला में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल जब पढ़ेंगे तो विधिवत सबके बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 5वां, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोआली के स्थान पे हराया था? बोला किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोआली के स्थान पर हराया था? तो क्वेश्चन ऑप्शन ए विलियम्स हॉकिंस, ऑप्शन बी थॉमस वेस्ट, ऑप्शन सी थॉमस रो, ऑप्शन डी जॉन चाइल्ड। तो इसका होगा थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट ने सूरत में पुर्तगालियों को हराया था। और जॉन चाइल्ड के बारे में आप जानते ही हैं, इसे ही औरंगजेब पूछता है क्वेश्चन, वो फर्स्ट मुगल बादशाह कौन है जिसे अंग्रेजों से बाहर निकाल फेंका था? तो वो होगा औरंगजेब। और कब निकाल कर फेंका था? तो 1688 में। 1688 ईस्वी में औरंगजेब और जॉन चाइल्ड के बीच युद्ध हुआ सूरत में। कहाँ पे? तो सूरत में। सूरत में वजह क्या था? तो वजह यह था कि जितने भी मुसलमान हज करने के लिए मक्का जाते थे उन सब को रोक कर यह फाइन, एक तरह से बोला फाइन, या उस समय जजिया कर चलता था, लेकिन कर वसूल करता था। और जो कर नहीं देते थे उसको जान ही नहीं देता था। तो जॉन चाइल्ड और औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है जिसमें औरंगजेब जीत जाता है और जॉन चाइल्ड को सूरत छोड़कर, या सूरत छोड़कर यूं कहे तो भारत छोड़कर जितने सैनिक थे उन सब को खदेड़ दिया। भारत छोड़कर जाना पड़ा ब्रिटेन। तो आप लोग की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और पूरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है और यह सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, PYQ प्रीवियस ईयर का। और घटना चक्र से आप लोगों के बीच हम लोग पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारे क्लास। अगर अच्छा लगे क्लास तो आएंगे, अपने दोस्तों को भेजिए जो तैयारी जिनका चल रहा है, दरोगा, SSC, CG और रेलवे, बैंकिंग और बिहार पुलिस तो ख़त्म हो गया। बिहार पुलिस 22,000 आने वाला है और दरोगा भी आने वाला और 1800। आप लोग सेंड कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए तो हमारा क्लास कैसा लगा और क्या सुधार करना है, क्या नहीं सुधार करना है। और आप लोगों के लिए क्लास निरंतर इसी तरह चलता रहेगा। बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्लास चल रहा है और सभी और ऑप्शन भी अच्छा आ रहा है घटना चक्र का। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।